तो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट इसका फार्मूला ये है जी, बीटा स्टेरिक इक्वल बीटा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इन सिंपल रिग्रेशन मॉडल में एक्स एक ही होता है, तो उसमें फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई ये करके बीटा के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वो इसके इक्वल होता है। आगे फर्दर इसका ये भी फार्मूला होता है, इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। और बीटा ये तो आपका एस्टिमेटेड बीटा है, वो आपने निकाला हुआ है। अगर बीटा आपको नहीं भी निकालना आता, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है, वहां से आप बीटा का फार्मूला भी देख सकते हैं। ये नीचे एग्जाम्पल एक आ गई जी, एक्स और वाई, ये दो कॉलम्स गिवन है और आपने स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले सबसे पहले बीटा निकाला, एक एक्स वाई का कॉलम बनेगा, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। और हाँ, स्टैंडर्डाइज निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एक ये कॉलम बना लेंगे, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, ये सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। नीचे इन्होंने बताया हुआ है बीटा का ये फार्मूला है जी, इसमें आपने वैल्यूज पुट की और बीटा का आंसर आ गया। ए का ये फार्मूला होता है या अल्फा, उसमें वैल्यूज पुट की आंसर आ गया, और ये आपकी एस्टिमेटेड एक रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। अब इसमें बीटा आपको पता है 1.21 है। ये इसका स्टैंडर्डाइज अगर आपने निकालना है तो स्टैंडर्डाइज के लिए फिर आपको बीटा स्टेरिक उसे डिनोट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इसमें वैल्यूज पुट की उसका आंसर निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई उसमें वैल्यूज पुट की उनका आंसर निकाल लिया। इन दोनों को डिवाइड करके बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बीटा स्टेरिक का आंसर 0.95 आ गया। अल्फा स्टेरिक निकालने की जरूरत नहीं होती, स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट्स होते हैं ये आमतौर पे, जो कि ज्यादातर मल्टीपल रिग्रेशन में यूज होते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन भी अगर है तो तरीकाकार आपको समझ आ गया, उसमें बीटा 1 होगा, बीटा 2 होगा या बीटा 3 होगा। तो आपने यहाँ पे बीटा की जगह पे अगर बीटा 1 का स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट निकालना है तो यहाँ पे आप बीटा 1 लिख देंगे और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन x1 कर देंगे, नीचे y ही रहेगा। इसी तरह बीटा 2 का अगर आपने स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट निकालना है, इधर बीटा 2 कर दें, इधर स्टैंडर्ड डेविएशन x2 कर दें। बकाया इन दोनों को कंपेयर कर लें, किसका रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। जिसका ज्यादा आया वो मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर होगा आपके पूरे मॉडल का। तो यही एक मेथड है जिससे आप पता चला सकते हैं कि आपके जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में लग गई होगी।